प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, जब समय अच्छा चल रहा होता है तो सभी लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं जब समय अच्छा चल रहा होता है। परंतु क्या आप तब भी परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जब आपका समय खराब चल रहा होता है, जब आप कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे होते हैं, जब आप समस्याओं में होते हैं? क्या तब भी आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं? यदि आप ऐसे समय में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अवश्य कार्य करेंगे। जैसे हम याकूब के जीवन में देखते हैं, याकूब के जीवन में कुछ इस प्रकार से हुआ कि याकूब ने जब राहेल को देखा तो याकूब को राहेल से प्यार हो गया और याकूब उसके पिता लाबान के पास गया कि मैं तेरी बेटी से शादी करना चाहता हूं। तो लाबान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा, परंतु इसके बदले तुझे 7 साल तक मेरे लिए काम करना होगा, मेरे कामों को करना होगा। और याकूब इस बात के लिए तैयार हो गया। याकूब ने राहेल के लिए 7 सालों तक काम किया और जब 7 साल पूरे हो गए तब वो उसके पास लाबान के पास गया। लाबान ने याकूब की शादी करवा दी। जब याकूब ने दूसरे दिन देखा कि वो राहेल नहीं बल्कि उसकी बहन लिया है, यानी कि लाबान ने लिया से याकूब की शादी करवा दी थी धोखे से, तब याकूब लाबान के पास गया और उसने कहा, तूने मुझे धोखा दिया। लेकिन लाबान ने कहा कि तुझे 7 साल और काम करना होगा, तब मैं राहेल की शादी तुझसे करवाऊंगा। फिर याकूब ने 7 सालों तक और काम किया, तब उन दोनों की शादी हुई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब ने 14 सालों तक राहेल के लिए काम किया लाबान के घर में। इन 14 सालों में वो बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ होगा, निराश हुआ होगा। प्रभु, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? आखिर मैंने तो 7 साल काम कर दिया था, फिर भी मैंने जो चाहा वो मुझे नहीं मिला, जो योजना मैंने बनाई वो नहीं हुआ, जो कुछ मैंने प्लान किया था, जिससे मैंने प्यार किया वो मुझे नहीं मिला। प्रभु, ऐसा क्यों मेरे जीवन में हो रहा है? हो सकता है उसने इस प्रकार से सोचा हो, परंतु फिर भी इस कठिन समय में, जब उसका समय खराब चल रहा था, इस निराशा के समय में उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और वो अपनी पूर्ण मेहनत के साथ में, अपनी विश्वास योग्यता के साथ में लाबान के लिए काम करता रहा और तब परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और उसकी शादी राहेल से भी हुई। यानी कि जब याकूब ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा इस विपरीत परिस्थिति में, तब परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और राहेल से भी उसकी शादी हुई। यानी कि जो कुछ उसने तब चाहा परमेश्वर ने उसे दे दिया। कब? जब वो विश्वास योग्यता के साथ में चलता रहा। जब उस कठिन समय में, जब समय खराब चल रहा था, जब सब कुछ विपरीत था, जब वो फ्रस्ट्रेट था, जब वो निराश था, ऐसे समय में जब उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, तब परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। तो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, हो सकता है आपके साथ में भी कुछ ऐसा हुआ हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। ऐसे विपरीत समय में आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। हो सकता है आपका समय खराब चल रहा हो सकता है आप कठिन समय से होकर गुजर रहे हो सकता है परिस्थितियाँ विपरीत हैं, हो सकता है आप मेहनत कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु वो नहीं हो पा रहा जो आप चाहते हैं, वो योजना सफल नहीं हो रही जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हो पा रहा। तो मैं आपसे कहूँगा, ऐसे विपरीत समय में याकूब की तरह आप अपने कामों में लगे रहें, विश्वास योग्य बने रहें। परमेश्वर आपको निश्चय आशीष देगा, निश्चय आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, निश्चय आपकी योजना को सफल करेगा, निश्चय आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको देगा और आपके जीवन को आशीषित करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का, अमृता सिस्टर ब्रदर का, कि मैंने उनसे कहा था कि मेरे पापा की आँख के लिए दुआ कीजिएगा और उन्होंने दुआ करी और पिता परमेश्वर ने उनकी आँख को चंगाई प्रदान करी। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर को और धन्यवाद देती हूँ अमृता सिस्टर को और ब्रदर को। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि लगातार मेरे पापा अम्मा 1 साल से आपकी दुआ प्रार्थना सुन रहे हैं और उनका जीवन बदल गया है, उन्होंने पूरी तरीके से प्रभु जी को अपना लिया है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा का और मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह आपका पिता परमेश्वर कि आपने उन्हें बदला और उन्हें अंधकार से ज्योति में लेके आए। और मैं धन्यवाद देती हूँ अमृता ब्रदर सिस्टर का भी। थैंक यू। सबको जय मसीह की।
हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आइए हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर सुबह परमेश्वर आपने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। ये नया दिन, ये भोर का प्रकाश प्रभु तूने हम सबको दिखाया है। ये तेरी दया और ये तेरा अनुग्रह है प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु ये नया दिन हम सब देखने पाए हैं। प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम को महिमा देते हैं, आदर सम्मान देते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु और प्रार्थना करते परमेश्वर कि आप हम सब के जीवनों में कार्य कीजिए। आज की सुबह में परमेश्वर पिता, जब दुनिया से परमेश्वर प्रभु तेरे लोग प्रभु जी इस प्रार्थना में सहभागी हैं प्रभु, आप वहीं वो जहां कहीं भी हैं उन्हें आप वहां आशीष दें, उन्हें आपका पवित्र आत्मा गाइड करें, उन्हें आज की सुबह में प्रभु आपका आत्मा लीड करे परमेश्वर। धन्यवाद, हर एक जन के जीवन में प्रभु आप कार्य करें मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की, और वो करुणा प्रभु तूने अपने लोगों पर, अपनी पवित्र प्रजा पर, अपने विश्वासी जनों पर बना कर रखी है मेरे खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सच में मेरे प्रभु तो दया का धनी परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपने रात भर संभाले रखा, अच्छी नींद देकर प्रभु अपनी सुरक्षा दायरे में अपने परों तले प्रभु अपने बेटे बेटियों को हिफाजत से रखा, उसी प्रकार यीशु मसीह आज के पूरे दिन भर में भी परमेश्वर आपकी वही हिफाजत, आपकी वही सुरक्षा, आपकी वही बातें परमेश्वर पिता, आपकी केयरिंग परमेश्वर प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए चाहते हैं प्रभु। बहुत से भाई बहन हैं जो इस समय प्रार्थना विनती कर रहे हैं अपनी समस्या के लिए, अपनी परेशानी के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपने दुखों के लिए, अपने कर्जे के लिए, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए प्रभु। होने दे ये समस्या को लेकर तो वो आए हैं, परंतु पिता आज वो अपने जीवन में सोल्यूशन लेकर जाएं इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु जी, अपनी बातों को तुझसे क्लियर कह सके परमेश्वर प्रभु। जिस प्रकार प्रभु हमने वचन से याकूब के जीवन से देखा परमेश्वर पिता कि हर एक विपरीत समय में भी परमेश्वर पिता, जबकि उसके जीवन में वो नहीं हो पाया जो उसने सोचा, जो वो चाह रहा था वो नहीं हो पाया, परंतु पिता फिर भी परमेश्वर प्रभु उसने अपने विश्वास को तुझ सच्चे जीवित परमेश्वर पर बनाकर रखा। ऐसे ही प्रभु तेरे बेटे बेटियां भी अपने विश्वास को प्रभु जी हर एक विपरीत परिस्थिति में, हर एक ऐसे समय में प्रभु जब विश्वास करना असंभव है, ऐसे समय में परमेश्वर तेरे लोग प्रभु तुझ पर भरोसा रखने वाले हो सके, ताकि प्रभु याकूब के तरह भी प्रभु वो और उनका परिवार, उनका घराना, उनके बच्चे आशीषित हो सके। जिस बात के लिए, जिस योजना के लिए वो प्रार्थना लंबे समय से कर रहे हैं परंतु कोई भी रिजल्ट नहीं है, तो प्रार्थना है परमेश्वर कि आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दें, आप उनके जीवन में कार्य करें, आप याकूब की तरह उन्हें आशीषित करें मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज एक एक के लिए प्रभु, छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जो हमारे इस प्रार्थना में प्रभु हमारे साथ प्रभु सहभागी हैं परमेश्वर मेरे खुदावन, आप उनकी सुधि लीजिए प्रभु जी। आज उनके परिवार में, उनके जीवन में, उनके बिजनेस में परमेश्वर जो भी प्रॉब्लम है मेरे खुदावन, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। इनके परिवारों से हर एक समस्या दूर हो जाए, इनके पर्सनल लाइफ से हर एक समस्या दूर हो जाए, इनके बच्चों के जीवन से हर एक समस्या दूर हो जाए प्रभु। जहां कहीं भी ये काम कर रहे हैं वहां से प्रभु हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाए प्रभु जी। जब इन्हें असंभव लग रहा है विश्वास करना प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर आप इन्हें स्थिर करें अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, आप प्रार्थना के द्वारा प्रभु इन्हें स्थिर करें प्रभु जी। क्योंकि प्रभु सनातन चट्टान आप हैं, उस सनातन चट्टान पर प्रभु तेरे लोग खड़े हैं परमेश्वर पिता। तू उनकी नींव है परमेश्वर, होने दे प्रभु, तू उन्हें स्थिर कर, तू उन्हें डामाडोल ना होने दे प्रभु, तू उन्हें गिरने ना देना प्रभु, तू उनके विश्वास को कम ना होने देना प्रभु। क्योंकि परमेश्वर तू अपने लोगों को अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु सामर्थ्य बनाता है, अपने आत्मा के द्वारा ढाढ़स देता है, अपने आत्मा के द्वारा वो असंभव बातों को संभव करता है प्रभु। और इस सुबह में प्रभु वही इनके जीवन में होने पाए प्रभु। हम दुआ करते जो आज घर से बाहर निकल रहे हैं प्रभु किसी भी काम को करने के लिए परमेश्वर पिता, होने दीजिए छोटे से लेके बड़े तक प्रभु तेरे लहू में ढांपते हैं, उन्हें आने जाने में सहायता करें प्रभु। ये जब अपने ऑफिस को जाते हैं, बिजनेस को जाते हैं, जहां कहीं भी आज घर से बाहर निकलते प्रभु, आप इन्हें प्रोटेक्ट करें हर एक खौफ खतरे से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक दुष्ट से, हर एक गलत बातों से, गलत लोगों से परमेश्वर आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। और प्रभु वो इनके जीवन में हो जो तेरी योजना आज के दिन के लिए, इनके जीवनों के लिए तूने बनाई है परमेश्वर, वो योजना इनके जीवन पूरी हो, फुलफिल हो परमेश्वर प्रभु। आज के दिन में इनकी बहुत सारी नीड्स हैं, बहुत सारी पारिवारिक ज़रूरतें हैं प्रभु, बच्चों की ज़रूरत है मेरे खुदावन, वो सारी ज़रूरत अपने महिमा में धन से प्यारे
अब्बा आप पूरा कीजिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हम सब की विनतियों को सुना। इस समय प्रभु जी बहुत से लोग हैं प्रभु जी जो चंगाई को अपने जीवन में चाहते हैं, छुटकारे को अपने जीवन में चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज चंगाई छुटकारा इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में होने पाए परमेश्वर। विशेषकर प्रभु जो बीमार हैं यीशु के नाम से उनकी बीमारियां दूर हों प्रभु। अस्वस्थ हैं, कमजोरियां हैं, सर से लेकर पैरों तक रोग में है, दर्द में है, पीड़ा में है, इन्फेक्शन है, एलर्जी है, नाना प्रकार के रोग हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दर्द को हम यीशु के नाम से प्रभु छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग के शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं। उन बीमारियों को रिब्यूक करते हैं, उन बीमारियों को हम डांटते हैं यीशु के नाम से। खुदावन आप छू लें और चंगा करें। थैंक यू लॉर्ड, आपने छुआ और चंगा किया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में तू अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है। अपना दया, अपनी अनुग्रह, अपनी सामर्थ प्रभु तू उन पर उंडेलता है प्रभु। वो कम होते हैं परंतु तू अपनी सामर्थ को जब उंडेलता है तो प्रभु उनका जीवन आशीषित होता है और प्रभु वो विश्वास में उन्नति करते हैं प्रभु। होने दीजिए प्रभु ये उन अपने जीवन के बड़े बड़े कामों को स्मरण करे प्रभु जो तूने इनके सब बीते समय में किए हैं, ताकि आगे विश्वास में बढ़ने के लिए, आगे हर एक बुरी परिस्थिति में भी विश्वास में बने रहने के लिए प्रभु वो गवाहियाँ, वो बातें इनको स्मरण आने पाए और ये ढाढ़स बांध कर खड़े रहें, स्थिर रहें, मजबूत रहें और तुझ में बढ़ते जाएं प्रभु। आज हम दुआ करते प्रभु तेरे लोग वचन की गहराइयों तक पहुँचे, तेरे लोग प्रार्थना में आगे बढ़ें प्रभु। तेरे लोग प्रभु जब तेरा दूसरा आगमन हो उसके लिए प्रभु सिद्ध, परफेक्ट, पवित्र होने पाए परमेश्वर, क्योंकि ये सब कुछ में तेरा आत्मा आपके लोगों को लीड करता है परमेश्वर। और आज आपके बेटे बेटियों को आपका आत्मा लीड करे प्रभु। धन्यवाद करते आज जो कुछ भी काम इनके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे हो जाएं। आज आप इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करें, इन्हें भला चंगा स्वस्थ रखें, अपने आनंद, अपनी खुशियों से और प्रभु मेल मिलाप, बरकत, शांति इनके परिवार में दे। धन्यवाद, तूने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और धन्यवाद देते हैं कि इस पूरी सुबह में परमेश्वर आपने हम सब से बातचीत किया। हम धन्यवाद करते यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।